एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर। और यहाँ पर भी कैश मार्केट में हमने देखा कि जितनी बिकवाली एफआईएस करके गए हैं उसके सामने डीआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया और पूरी तरीके से सपोर्ट नजर आया। देखिए ऑलमोस्ट बराबरी के ये आंकड़े हैं। कैश मार्केट में एफआईएस देखेंगे तो 1870 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन उसके सामने 1827 करोड़ की खरीदारी डीआईआईएस कल करके गए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 240 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में भी 31,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो ये हैं इस वक्त के एफआईआईएस और डीआईएस के आंकड़े। अब आज एक्सपायरी का भी दिन है, इसको देखते हुए आज के लिए लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और कल हमने दिन भर देखा बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन क्लोजिंग जो थी वो 22,000 के नीचे हुई और 21,950 ये एक अहम लेवल था जिसको कि जो कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट मान के चल रहे थे कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। उसी के पास एग्जैक्टली कल निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी करीब करीब 600 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर आ चुके हैं मार्केट, तो उस लिहाज से आज किस तरफ मार्केट की चाल रह सकती है ये बात समझ लेते हैं हम। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं केआर चौकसी सिक्योरिटी से। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इनफैक्ट अगर आप चार्ट देखेंगे तो हल्की सी ओवरसोल्ड स्थिति है और जैसे आपने बताया सपोर्ट के आसपास बंद है, तो एक बाउंस की उम्मीद है, लेकिन बाउंस सस्टेन होगा कि नहीं वो बोलना मुश्किल है। विक्स अभी भी 16 के ऊपर चल रहा है और अगर आप देखेंगे 4 हफ्तों से विक्स 15 के नीचे टिक नहीं रहा है। तो जब तक ये विक्स तो मंथली एक्सपायरी है, लेकिन जब तक ये वीआईएक्स नीचे नहीं आता है पूजा, ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी। 12 के आसपास अगर विक्स आता है तो मार्केट स्टेबल होने चाहिए। अपसाइड डाउनसाइड कुछ भी हो, लेकिन ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि विक्स घटने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, तो विक्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, ऊपर की तरफ भी, दोनों तरफ भी, नीचे की तरफ भी। तो बाजार खुले उसके बाद वेट करिए और देखिए किस तरह की चाल फिर नजर आ रही है, क्योंकि ध्यान रखिए आज सीरीज की एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव आज बाजार में बना रह सकता है। तो हेमन, फिर रणनीति क्या अपनाएं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए अपनी तरफ से। आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करिए, क्योंकि जब तक कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आती नहीं पूजा, बैंक निफ्टी में सस्टेनेबल अपमूव आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और देखा गया है लास्ट काफी दिनों से ये दोनों स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडेक्स से ट्रेड्स टाइमिंग अवॉइड करें, और एक्सपायरी का दिन है तो कंफ्यूजन ऐड होगा। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प है, 4,950 से लेकर 4,350 तक वन में गिरावट हुई है। स्टॉक ओवरसोल्ड है, ऑलमोस्ट 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस उभर के आ रहा है, तो यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कंडीशनल बाय कॉल है, क्लोजिंग से थोड़ा कम दिया गया है। स्पेसिफिकली 4350 की एंट्री रहेगी पूजा, 4320 का स्टॉप लॉस और 4410 का टारगेट। ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए। दूसरा स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब कल पॉजिटिव बंद आया है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर बंद आया है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे एनएससी कैश मार्केट में तो लास्ट 4 हफ्तों का हाई वॉल्यूम है। अगर लॉरस लैब की बात करें, एमएससीआई, आरएसआई इंडिकेटर वगैरह सब डेली चार्ट में बाय आ चुके हैं। तो लॉरस लैब इंट्राडे बाय रहेगा, 404 के आसपास की एंट्री, 400 का स्टॉप लॉस और 412 का टारगेट। ये भी इंट्राडे बाय कॉल रहेगा पूजा। ओके, थैंक यू हेमंत जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो लॉरस लैब अच्छा लग रहा है, तेजी करने के लिए 412 का टारगेट होगा और हीरो मोटोकॉर्प में आप खरीदारी करके चलिए, 4,350 के पास मिले तो 4,410 का होगा। तो इंडेक्स में ट्रेड अवॉइड करिए और
अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाना चाह रहे हैं तो ये 2 कॉल्स आपके लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक ही स्ट्रैटेजी अपना के चलिए इस पर बाजार में, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं हैं तो फिलहाल ऐसे बाजार में ट्रेड करने की कोशिश ना करें।